वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। लास्ट टाइम करण शर्मा जी ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था आपके साथ कि उन्होंने अपनी ग्रीस स्टडी वीज़ा की इंटरव्यू कैसे क्लियर की। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वो 15 से 16 क्वेश्चन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे आपकी इंटरव्यू के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही अच्छी और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रॉपर वैसे क्वेश्चन एंड आंसर दोनों बताए जाएंगे। राइट, मैंने सारे क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं वो नोट मैंने लिख लिए, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि व्हाट अबाउट योर नेम। आपका पहले नेम पूछा जाएगा कि जो भी आपका नेम है, माय नेम इज दिस XYZ, जो भी आपका नेम होगा सिर्फ एक लाइन के अंदर आपने एक्सप्लेन करना है। उनको 2-3 लाइंस के अंदर एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट उनको आंसर देना है। राइट, सेकंड क्वेश्चन, कॉलेज नेम। व्हाट अबाउट योर कॉलेज नेम। माय कॉलेज नेम इज दिस XYZ, जो भी आपका कॉलेज नेम होगा उस कॉलेज का नाम आपको पता होना चाहिए, उस नाम के बारे में आपको बताना पड़ेगा। राइट, उसके बाद कुछ नहीं बताना। थर्ड क्वेश्चन लिख लीजिए नोटबुक के ऊपर भी, डू यू हैव एनी फ्रेंड्स ओवर देयर। वहाँ पर आपका कोई फ्रेंड्स है, अगर है तो भी नहीं बताना। राइट, ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि अगर आपके फ्रेंड्स वहाँ पर होंगे या फैमिली मेम्बर्स होंगे वहाँ पर, तो उनको थोड़ा सा डाउट होगा कि अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आप वापस नहीं आएंगे। सो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स ओवर देयर। राइट, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, व्हाट अबाउट योर कोर्स। अगर आप डिप्लोमा के लिए जा रहे हो, अगर आप बैचलर जा रहे हो, अगर आप MBA करने के लिए जा रहे हो, तो आपको उस कोर्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि लास्ट टाइम करण शर्मा जी ग्लोबल MBA के लिए आए थे, उन्होंने बताया था कि मैं ग्लोबल MBA के लिए जा रहा हूँ। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो, आई एम गोइंग ओवर देयर फॉर माई बैचलर डिग्री, फॉर माई फर्दर डिग्री। राइट, ये आपका चौथा क्वेश्चन हो गया। कॉलेज फीस, डू यू नो अबाउट योर कॉलेज फीस। सो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके जैसे MBA की 7000 यूरो आपकी कॉलेज फीस होती है तो उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। राइट, क्योंकि बैचलर की 6000 यूरो पर ईयर की फीस होती है। अगर आपने सेमेस्टर वाइज पे की है, अगर आपने 1 ईयर की कॉलेज की फीस पे की है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपके पास रिसिप्ट होती है उस कॉलेज फीस की। येस, आई पेड ऑलरेडी माई 1 ईयर कॉलेज फीस, दैट इज 6000 यूरो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी, अकॉर्डिंग टू कॉलेज। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्टल एड्रेस ऑफ योर यूनिवर्सिटी। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है और लिख लीजिए नोटबुक के ऊपर, क्योंकि इस क्वेश्चन के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो पूछ सकते हैं कि आपका जो यूनिवर्सिटी है, आपका जो कॉलेज है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पोस्टल एड्रेस क्या है। राइट, माई कॉलेज एड्रेस इज दिस। राइट, अगर मान लीजिए मैं लाइक एथेंस के अंदर हूँ, राइट, तो एथेंस का मेरे घर का एड्रेस क्या है मेरे को मालूम है, बट आपका जो कॉलेज रहेगा उसका एड्रेस क्या है वो ऑफर लेटर के ऊपर लिखा होगा, या आप गूगल के ऊपर चेक कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा फाइनेंशियल स्टेटस। टेल मी अबाउट योर फाइनेंशियल स्टेटस। राइट, अगर आपके मॉम डैड आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप उनके जो ITR होगी, आपकी बैंक स्टेटमेंट्स होंगी, उनके बारे में आपको जो है फाइल के अंदर डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे। बट आप उनको बताओगे कि माई फाइनेंशियल स्टेटस इट्स गुड बिकॉज माई पेरेंट्स दे गोना स्पॉन्सर मी एंड आई ऑलरेडी अटैच माई बैंक स्टेटमेंट्स एंड सम अनदर डॉक्यूमेंट्स इन माई फाइल, यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, सिर्फ यही बताना, उनको 2 या 3 लाइन के अंदर एक्सप्लेन करना फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। राइट, उसके बाद फ्यूचर प्लान क्या हो सकते हैं। टेल मी अबाउट योर फ्यूचर प्लान। माई फ्यूचर प्लान, आई वॉन्ट टू ज्वाइन माई फैमिली बिजनेस। जैसे लास्ट टाइम करण शर्मा ने बताया था कि मेरे मॉम जो है बिजनेस वॉमन है, तो मैं अपना MBA करने के बाद अपने मॉम के बिजनेस को ज्वाइन करूंगा। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं तो भी, अगर आप अपने कोर्स के रिगार्डिंग बताना है, अगर आप कोई कंप्यूटर लाइन के अंदर जा रहे हो तो भी आप बोल सकते हो कि आई वांट टू फिनिश माई स्टडी एंड आफ्टर दैट आई विल गो बैक टू इंडिया एंड आई विल ज्वाइन MNC कंपनी और IT कंपनी। अगर आप होटल मैनेजमेंट के अंदर जा रहे हो, होटल हॉस्पिटैलिटी के अंदर जा रहे हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरा फ्यूचर प्लान क्या है। अकॉर्डिंग टू दैट आपको बताना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। देन आपका फैमिली बिजनेस या आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं, सो टेल मी अबाउट योर इफ़ यू हैव अ बिजनेस और इफ़ योर पेरेंट्स आर डूइंग जॉब, सो यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट दैट। सो अगर आपके कोई मॉम डैड अगर बिजनेसमैन है या बिजनेस वोमैन है, तो उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा। अगर आपके पेरेंट्स जॉब करते हैं देन यू हैव टू मेंशन अबाउट दैट माई पेरेंट्स आर डूइंग जॉब इन MNC कंपनी और वट एवर जो आपके पेरेंट्स कर रहे होंगे। एंड देन क्वेश्चन हो सकता है आपका, वाई ग्रीस। आपने ग्रीस को क्यों चूज़ किया। अगर दूसरी कंट्री भी अगर आपको जो है लाइक कॉलेजेस हैं, वहाँ पर टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, इटली के अंदर है, जर्मनी के अंदर है, काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं, वो आपको लाइक स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है। बट आपने ग्रीस को क्यों चूज़ किया ये आपको मालूम होना चाहिए। ग्रीस लाइक आपको मालूम है कि शेंजेन जोन के अंदर आता है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और अब ग्रीस की जो स्टडी है, यूनिवर्सिटीज़ है, यहाँ पर आपको अगर आपके जैसे सपोज करें IST कॉलेज है या हेलनिक यूनिवर्सिटी है, हेलनिक यूनिवर्सिटी आफ्टर 1 ईयर दे विल ट्रांसफर यू इन अमेरिका, इन USA, राइट। बट IST कॉलेज है, दे will transfer you after 9 months in Germany because they are providing you German university or maybe Italian university, Italian जो आपको डिग्री मिलेगी वहाँ पर, राइट।
तो आपको पता होना चाहिए ग्रीस को क्यों चूज़ किया। एंड देन हु विल बी स्पॉन्सर यू, लाइक व्हाट अबाउट योर स्पॉन्सरशिप, व्हाट अबाउट लाइक हु विल बेयर योर ऑल द एक्सपेंसेस। तो ये क्वेश्चन जो हैं आपको मैं बता रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग और बच्चों के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, राइट। स्पॉन्सर कौन कर रहा है? माई पेरेंट्स bear all my expenses, and as well as my parents, they have business or they are doing in the job in the MNC company, and I attach my financial status in my file, right। तो स्पॉन्सर कौन कर रहा है? सिर्फ ये आप बता सकते हो कि मेरे को स्पॉन्सर जो है मेरे पेरेंट्स कर रहे हैं। माई स्पॉन्सर आर माई पेरेंट्स, दे विल बेयर ऑल माई एक्सपेंसेस फॉर माई स्टडी, राइट। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स, अगर आप MBA कर रहे हो तो MBA का मालूम होता है कि आपको 1 ईयर की MBA होती है। अगर आप डिग्री करने के लिए आ रहे हो तो 4 साल की डिग्री होती है। तो अगर आप डिग्री के लिए आ रहे हो तो माई बैचलर डिग्री इज़ 4 ईयर, राइट। अगर आप MBA के लिए आ रहे हो तो आप उनको 1 ईयर के लिए बताएंगे। ड्यूरेशन मतलब कि कितने साल की है वो, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर कोर्स। अगर आप MBA के लिए जा रहे हो, अगर आप होटल मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो, कंप्यूटर साइंस के लिए जा रहे हो या डिज़ाइनिंग के लिए जा रहे हो, देन यू हैव टू नो अबाउट योर कोर्स। आपने ये पर्टिकुलर कोर्स क्यों चूज़ किया? एग्जाम्पल के तौर पर लास्ट वीडियो के अंदर करण शर्मा ने बताया था कि MBA चूज़ किया क्योंकि उसके मॉम जो है वो एज अ बिजनेस वूमन है, उनका खुद का फैमिली बिजनेस है, तो वो भी एज अ बिजनेस मैन बनना चाहता है, अपने फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करना चाहता है। अगर आपके डैड MNC कंपनी के अंदर जॉब करते हैं या आपका जो इंटरेस्ट है IT के अंदर है या डिज़ाइनिंग के अंदर है, आप बता सकते हो कि मैंने ये कोर्स इसलिए चूज़ किया, राइट। एंड आपका मेन एंड बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन ये है कि आर यू गोइंग ओवर देयर फॉर योर स्टडी पर्पस और टू डू जॉब ओवर देयर। तो आपका मेन पर्पस यही होना चाहिए कि मैं सिर्फ वहाँ पर अपनी फर्दर स्टडी कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ, ना कि अपनी जो है आपकी पार्ट टाइम काम करने के लिए जा रहा हूँ, राइट। तो आपका मोटिव जो होना चाहिए सिर्फ स्टडी होना चाहिए, ना कि काम करना। मानते हैं कि यार इंडियंस हमारे आते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर खर्चा और एक्सपेंसेस वगैरह निकालने बहुत डिफिकल्ट हो जाते हैं, मॉम डैड से तो नहीं मंगा सकते, तो इसलिए पार्ट टाइम जॉब्स करनी पड़ती हैं। बट आप इमिग्रेशन को नहीं बता सकते, आप बताना कि मेरा जो लाइक पर्पस है वो सिर्फ स्टडी है, ना कि मेरा जॉब, राइट। एंड लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, इसके क्वेश्चंस और भी काफ़ी बन सकते हैं कि आफ्टर फिनिशिंग योर स्टडी यू विल वर्क ओवर देयर और यू विल कम बैक टू इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही लाइक इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन रह सकता है आपके लिए। इसके अंदर ये होता है कि देखिए, अपनी स्टडी करने के बाद आप वहाँ पर रहेंगे, काम करेंगे या आप इंडिया वापस आएंगे। तो आपको क्वेश्चन आंसर यही बताना होता है कि मैं अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद इंडिया आऊँगा और अपने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करूँगा या MNC कंपनी के अंदर जॉब करना चाहता हूँ, जो आपका ड्रीम रहेगा। बिकॉज आपके पेरेंट्स वहाँ पर है, आपकी जो लाइक लैंड वहाँ पर है, आपका जो हार्ट है, वो दिल है, वो आपका इंडिया के अंदर है, राइट। तो ये चीज़ें होता है कि ये सिर्फ आपको बताना होता है। इन द एंड बट नॉट लीस्ट, मैं आपको टिप्स के बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको नॉर्मली आंसर जो देने हैं 1 या 2 लाइन के अंदर आंसर देने हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बोलना। अगर जैसे मान लीजिए उन्होंने आपका नाम पूछा तो सिर्फ नाम बताइए, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है। आपने बैचलर क्यों चूज़ किया? मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा ये ड्रीम है, मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ के अंदर। तो ऐसी चीज़ें आपको जो है फॉलो करनी पड़ेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको स्टडी वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा और वर्किंग वीज़ा की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर और भी ऐसी वीडियो चाहिए तो प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट करके बता दीजिए, ऐसे ही वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।